हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस। तो माय डियर, आज हम एक नए आर्टिकल के साथ फिर इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और आज का आर्टिकल है हमारा ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होते हैं और किस प्रकार हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हेडिंग डालते हैं हमारी ऑक्साइड। क्या होते हैं ऑक्साइड्स? पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तत्वों के ऑक्सीजन के साथ बने द्विआंगी। द्विआंगी सुनने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस आया होगा माय डियर। इंग्लिश में कहते हैं इसे बाइनरी कंपाउंड। यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो पहले मेरे अपने सारे व्यूअर्स को एक चीज बहुत जरूरी है क्लियर करना, वो ये कि ऑक्साइड्स हैं क्या। जब भी कोई एलिमेंट, आप जानते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 तत्व हैं, उनमें से एक तत्व है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को अलग कर दीजिए, बचे कितने? 117 एलिमेंट्स, 117 तत्व। इन तत्वों में से कोई एक तत्व, कोई भी एक तत्व ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाए, वो कंपाउंड कहलाएगा ऑक्साइड। क्योंकि इसके फॉर्मेशन में केवल 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स लगे हैं, एक ऑक्सीजन और एक कोई दूसरा एलिमेंट, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी, यानी कि द्विआंगी यौगिक। एग्जाम्पल शायद आपको ज्यादा क्लियर करेगा। जैसे एग्जाम्पल्स पे जाते हैं, Na2O, CaO, CO2, SO2, etc। अब आप गौर करिएगा, इन्हें हम द्विआंगी या बाइनरी कहते क्यों हैं? ऑक्सीजन के अलावा इसमें जो एक और एलिमेंट है उसका नाम है सोडियम। वापस ऑक्सीजन के अलावा जो एक और एलिमेंट है उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम। तो जब भी कभी ऑक्सीजन किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो, और इस प्रकार कंबाइंड हो कि वहां केवल 2 ही एलिमेंट्स हो, ऑक्सीजन प्लस अनदर वन, कोई और रिमेनिंग 117 में से, तो जो कंपाउंड बनेगा माय डियर, उसे मेरी केमिस्ट्री में कहते हैं बाइनरी, यानी द्विआंगी। क्लियर है? अब इन ऑक्साइड्स को भी हमने क्लासिफाइड किया है ऑक्साइड को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से हैं वो माय डियर्स? द फर्स्ट है क्षारीय ऑक्साइड। सेकंड है माय डियर अम्लीय ऑक्साइड। थर्ड है उभयधर्मी ऑक्साइड।
एंड द फोर्थ है उदासीन ऑक्साइड। और माय डियर, इनको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक oxides, and the last neutral oxides। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले उन्होंने समझा व्हाट आर ऑक्साइड्स। व्हेनेवर ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्साइड, बिकॉज देयर इज जस्ट two kind of elements, oxygen along with other, that's why this is known as binary compound, यानी द्विआंगी यौगिक। और हमने for the convenience of study all these oxides are classified into 4 parts। first is known as क्षारीय oxide यानी basic oxide, second is known as अम्लीय oxide means acidic oxide, third is known as उभयधर्मी oxide means amphoteric oxide, and the final one that is उदासीन oxide means neutral oxide। अब आप कहेंगे सर क्या हमने ये अब तक का जितना क्लासिफिकेशन है ऑक्साइड्स का वो पढ़ लिया? नहीं माय डियर, दिस इज द सिंपल वन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। इट्स मींस मैनी मोर हैज टू कम इन योर कमिंग सिलेबस। और भी थोड़ा भी अपन आगे जाएंगे तो नई वीडियो में कवर करूंगा इसके अलावा और कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं। लेकिन आज हम जो इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, क्षारीय, अम्लीय, उभयधर्मी और उदासीन। अब एक एक करके इन सब को जल्दी से सीखते जाते हैं। फर्स्ट बात करने जा रहा हूं माय डियर, क्षारीय ऑक्साइड। इंग्लिश में कहते हैं इसे हम लोग बेसिक ऑक्साइड्स। आइए, डेफिनेशन है जिन तत्वों के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार यू नो बेस बनाते हैं। क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। तो पहले हमें यह समझना होगा कि बेसिक ऑक्साइड्स क्या है। हम किसी भी तत्व का ऑक्साइड लें, किसी भी तत्व का, और यदि हम उसे वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, इफ वी आर डिसॉल्विंग दैट ऑक्साइड इन वाटर एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ बेस, वहां क्षार बन जाए, कोई भी क्षार, चाहे वो वीक हो या वो स्ट्रांग हो, तो समझ लीजिएगा वो ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड की कैटेगरी में होगा। एग्जाम्पल शायद ज्यादा स्मूथ करेंगे आपको इस आर्टिकल पर। फॉर एग्जाम्पल Na2O, फॉर एग्जाम्पल K2O, फॉर एग्जाम्पल MgO, फॉर एग्जाम्पल CaO, लाइक दैट। जो लोग इसके नाम नहीं जानते पहले नाम जान लेते हैं अपन। सोडियम ऑक्साइड, इज दैट क्लियर? इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं स्पेस,
ज्यादा हमारे पास अवेलेबल होगा। ठीक फ्रेंड्स, द सेकंड इज पोटेशियम ऑक्साइड। सिमिलरली मैग्नीशियम oxide, and the final one is calcium oxide। अब इन एग्जाम्पल से दो चीजें बड़ी क्लियर हो पा रही हैं। पहली, ऑक्सीजन के साथ कोई एक अदर मेटल आ रहा है यहां, यानी कि जब भी ऑक्साइड्स बनेगा वहां ऑक्सीजन मैंडेटरी होगा, आवश्यक होगा, और उसके साथ कोई अदर एलिमेंट होगा। लेकिन बात तो अभी भी रुक गई, सर वो बेस नहीं बना। तो आइए एग्जाम्पल को बेस से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अब हम Na2O को वाटर से रिएक्ट करते हैं, वाटर से, तो क्या बनेगा माय डियर? ट्वाइस NaOH। गॉट माय पॉइंट? इससे एरो बनाएंगे तो ज्यादा इस। ठीक इसी प्रकार MgO ले लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व करिए, यू विल गेट MgOH का होल ट्वाइस। सर पोटेशियम को भी ले लीजिए, आप गेन करेंगे 2KOH, और इन सब के नाम मेरे उम्मीद है सारे व्यूअर्स जानते होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ बेस। जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की कैटेगरी में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगेन अ स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में आता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड द फाइनल इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो यू कैन सी माय डियर, जब भी हमने इन ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है तो बनने वाले कंपाउंड बेस हैं। क्योंकि ये सभी के सभी बेस हैं, इसीलिए ऑल दीज आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स या क्षारीय ऑक्साइड। याद रख पाएंगे? अब इसमें एक चीज और गौर करिएगा जिसे हाईलाइट करने जा रहा हूं। इसमें सोडियम यूज हुआ है, इसमें पोटेशियम यूज हुआ है, इसमें मैग्नीशियम यूज हुआ है, इसमें कैल्शियम, और ऑल दीज आर मेटल्स। सो बाय दीज एग्जांपल्स conclusively we can say that the metal oxides are basic in nature। हम कह सकते हैं कि जब भी कभी किसी धातु का ऑक्साइड होगा तो जनरली वो बेसिक ऑक्साइड होगा। तो इस बात को नोट करके अपन हाईलाइट कर देते हैं। नोट फर्स्ट, प्राय धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। सेकंड, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति
बढ़ती, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप कंपटीशन को फेस करने जा रहे हैं, आप बोर्ड एग्जामिनेशन को फेस करने जा रहे हैं, यानी हम एक पीरियोडिक टेबल को देखें और पीरियोडिक टेबल में भी हम किसी वर्ग यानी किसी ग्रुप की स्टडी करें और ग्रुप में अप टू डाउन आएंगे, तो धीरे धीरे करके एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगी। तो जिन लोगों को वर्ग का मतलब क्लियर नहीं है, वर्ग का मतलब ग्रुप। थर्ड देखते हैं, तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइडों का क्षारीय गुण घटता है। और जब भी हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर शिफ्ट होते हैं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर जाते हैं और हम एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की बेसिक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं माय डियर कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की बेसिक कैरेक्टर रेगुलरली डिक्रीज होता है। तो उम्मीद है अब आप बेसिक ऑक्साइड्स की इन प्रॉपर्टीज को याद कर पाए होंगे। सेकंड लेते हैं अपन क्लासिफिकेशन। अम्लीय ऑक्साइड, इंग्लिश में कहते हैं इसे एसिडिक ऑक्साइड्स आते हैं, जिन तत्वों के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बता दीजिए जरा इनके, जैसे वेल नोन CO2, SO3, SO2, N2O5, P2O5 ... पहला सर इनके नेम बता दीजिए जरा। कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है, पेंटा ऑक्साइड, आप देख सकते हैं 5 ऑक्सीजन है, तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, एंड द फाइनल वन इज फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो पहले तो हम लोगों ने जानने की कोशिश की व्हाट आर देयर नेम्स। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड एंड सिमिलरली फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। कुछ लोग इसे डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी कह देते हैं। ठीक है माय डियर। अब सर इन्हें वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए एक बार। तो आइए एक एक करके एक्सप्लेनेशन फिर लेते हैं अपन। जैसे
CO2 को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, यू विल गेट H2CO3। सिमिलरली आपने SO3 को डिसॉल्व किया, यू विल गेट H2SO4। N2O5 ले लेते हैं एक, आपने N2O5 को वाटर में डिसॉल्व किया, यू विल गेट 2HNO3। और यदि जानते होंगे इनके नाम तो बहुत भली भांति जानते होंगे, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एंड दिस इज फाइनल वन, नाइट्रिक अम्ल। अब गौर करिएगा, इन सभी ऑक्साइड्स ने, जहां ऑक्सीजन है और कोई अदर एलिमेंट, केवल दो ही एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन प्लस कार्बन, इसीलिए इसे हम बाइनरी यानी द्विआंगी कहते हैं। और क्योंकि ये सबके सब वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद कोई ना कोई एसिड फॉर्म कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बोनिक एसिड फॉर्म किया है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ने सल्फ्यूरिक एसिड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ने नाइट्रिक एसिड। सो माय डियर, बिकॉज ऑल दीज आर एसिड्स और ये सब के सब फॉर्म हुए हैं CO2, SO3 और N2O5 से। दैट इज द रीजन माय डियर, ऑल दीज आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड्स। इफ समवन इज आस्किंग, सर can you explain all these with a single statement? Yes, I can do. The oxide which forms acid after dissolution in water is known as acidic oxides. The oxides which form acid after dissolution in water is known as acidic oxides. I hope so. मेरे सारे व्यूअर्स को यह बात क्लियर है। अब गौर फरमाइएगा इन बातों में, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सी क्या है इसमें, एक नॉन मेटल, एस क्या है, एक नॉन मेटल, एस क्या है, नॉन मेटल, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, एंड फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। यानी आफ्टर स्टडिंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, while in the previous example all these were metals. So metal oxides are basic in nature, while the non metal oxides are acidic in nature. अब इसमें भी आपको कुछ एक चीजें नोट डाउन करनी होंगी, तो मैं चाहता हूं बहुत सिंसियरली आप इन बातों को समझें। द फर्स्ट, प्राय अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, किसी वर्ग ग्रुप, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण घटता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर। अगेन I will repeat my words. If you are looking forward to take your examination like board examination, IIT and NEET examination, so such type of questions will be there. क्या? When we are coming up to down in a group, what will happen on the nature of elements oxides? Then you can say, जब भी हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो उन सभी एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो हमेशा डिक्रीज होती है। कम विद मी विद द नेक्स्ट वन।
किसी आवर्त में बाएं से दाएं मींस लेफ्ट से राइट जाने पर तत्वों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ता है। यानी कि अब आप आवर्त सारणी के अंदर लेफ्ट से राइट जाएं, लेफ्ट आवर्त सारणी ये है, लेफ्ट हैंड ये है, इधर से आप राइट हैंड की तरफ मूव करें तो जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे तो एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की जो एसिडिक कैरेक्टर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। क्लियर है माय डियर? सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट नोट विच यू हैव टू रिमेंबर always when you are solving such type of questions. And the third is उभयधर्मी ऑक्साइड, और माय डियर इंग्लिश में कहते हैं इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या होते हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड? जिन तत्वों के ऑक्साइड एक समान रूप से अम्ल व क्षार एसिड एंड बेस से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल से क्लियर कर दीजिए जरा इन्हें। सो एग्जाम्पल्स आर माय डियर ZnO, PbO, Al2O3, SnO, SnO2 डॉट 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 एक्सेट्रा। सर इनके नेम बता दीजिए। जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, सिंपली एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, एंड द लास्ट टिन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है। अब मन जरूर करेगा सर एक एक्सप्लेनेशन द्वारा इस बात को क्लियर करिए, तो आइए जिंक का एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिएगा, जब हमने जिंक ऑक्साइड की क्रिया किसी बेस से कराई, बेस से, आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार, व्हाट यू विल गेट Na2 ZnO2 गेन करेंगे आप, प्लस यू विल गेट वाटर। सो माय डियर दिस इज सोडियम जिंकेट, और इसे तो आप सब जानते ही हैं। अब मेरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। जिन तत्वों के ऑक्साइड एक समान रूप से अम्ल से भी क्रिया करें और क्षार से भी, एसिड एंड बेस, और लवण व जल बनाएं। अब आप कहेंगे सर इसमें लवण कौन है? तो दिस इज सॉल्ट, यह है लवण माय डियर। तो जब हमने जिंक ऑक्साइड की क्रिया NaOH से कराया तो हमें सोडियम जिंकेट बना और वाटर बना।
अब एक और एग्जाम्पल इसी का, जिंक ऑक्साइड अब की बार HCl से क्रिया कर रहा है और क्रिया करने के बाद वी आर गेटिंग जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। तो इसका नाम जिंक क्लोराइड। उम्मीद है वाटर को जानते हैं आप, तो लिखने की जरूरत नहीं। अगेन ये भी एक माय डियर सॉल्ट है। तो जब जिंक ऑक्साइड ने किसी एसिड से, आप जानते हैं इट इज एसिड, आप जानते हैं इट इज बेस, तो जब जिंक ऑक्साइड ने एसिड से रिएक्ट किया, जिंक क्लोराइड बना, दैट इज ए सॉल्ट एंड वाटर। जब जिंक ऑक्साइड ने NaOH से रिएक्ट किया, यू विल गेट सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, तो एक सॉल्ट बना, एक वाटर। तो क्योंकि यू कैन सी बाय दिस एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड बेस से और एसिड से साइमल्टेनियसली रिएक्शन करके सॉल्ट डेवलप कर रहा है। दैट इज द रीजन जिंक ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यही कारण है कि जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी यौगिक है। आइए लास्ट फोर्थ वन पर आ जाते हैं जल्दी से, जिन्हें हम कहते हैं उदासीन ऑक्साइड, और इंग्लिश में कहते हैं इसे न्यूट्रल ऑक्साइड्स। क्या होते हैं उदासीन ऑक्साइड? ये वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों में से किसी का भी गुण प्रदर्शित नहीं करते। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर ये उदासीन ऑक्साइड क्या होते हैं। तो उदासीन ऑक्साइड वे हैं ना तो जिनमें अम्ल के गुण पाए जाएंगे और ना ही जिनमें क्षार के गुण। इसे हम यूं भी कह सकते हैं, ये वे ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद नाइदर दे विल क्रिएट एसिड नॉर दे विल क्रिएट बेस, जो जल के साथ अम्ल क्षार उत्पन्न नहीं करते। सवाल, सर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इनके? तो माय डियर एग्जाम्पल में बात करेंगे, बड़े सिंपल से हैं, जैसे वाटर, जैसे NO, जैसे N2O, जैसे CO एक्सेट्रा। नाम जानने का मन, उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स जानते हैं। जल, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। आप लोगों ने इसे लाफिंग गैस के नाम से, हंसाने वाली गैस के नाम से भी जान रखा है। कार्बन मोनो ऑक्साइड, यानी कि ये वे ऑक्साइड्स है माय डियर जो बाइनरी तो हैं। बाइनरी मींस ऑक्सीजन के साथ कोई एक और एलिमेंट, ऑक्सीजन के साथ कोई और एलिमेंट, लेकिन वो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर नहीं रखते। तो उम्मीद करता हूं माय डियर इस वीडियो के माध्यम से आपने ऑक्साइड्स, बाइनरी कंपाउंड, इन सब को बड़े अच्छे से समझा होगा। और अब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें अब भी आपके ब्रेन में हैं और स्ट्रेस दे रही हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, बताइए ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी तक आपको स्ट्रेस दे रही हैं। कोशिश करूंगा पर्सनली या तो आपको मैसेज करने की या अगले वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरीज को शांत करने की। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, जल्दी ही फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।